सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक संत तो कहते थे कि सुनते 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 जब तक नेत्र सजल न हो जाए तब तक तुमने क्या सुना। हाँ, एक बहुत बड़े रामायणी, बड़े प्रकांड विद्वान रामायण के अयोध्या में कथा गाने आए। रामायण के प्रकांड विद्वान, देश विदेश में उनकी बड़ी चर्चा थी, बड़ा नाम था। बड़े बड़े विद्वान उनको प्रणाम करते थे, वंदन करते थे, इतने रामायण के प्रकांड विद्वान अयोध्या में गए राम कथा करने। 9 दिन तक पारायण चली, 9 दिन उन्होंने राम कथा गाई। तो जब कथा विराम होने लगी तो एक महात्मा 9 दिन तक कथा सुने। बहुत सारे महात्मा, चूंकि बहुत बड़े विद्वान थे वो रामायण के, तो बहुत सारे रामायण के जो प्रेमी हैं वो सब आते थे सुनने। एक महात्मा जी भी आते थे वहां सुनने, साधारण से महात्मा, श्रोता थे वो। तो सबने अंतिम दिन उनको आशीर्वाद दिया, उनकी बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की। और वो श्रोता के रूप में वो महात्मा जी को भी बुलाया गया। साधारण से श्रोता, साधारण से कपड़ों में मंच पर आए और उन्होंने कहा कि रामायण की व्याख्या तो रामायणी जी ने बहुत अच्छी की, इसमें नो डाउट, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं। लेकिन मैं इनको व्याख्याकार तो कहूंगा लेकिन कथाकार नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में कथाकार वो है जिसके नेत्र में अश्रु भर आए। और ये 9 दिन में बाबा जी की आंख में एक भी दिन आंसू नहीं आए, फिर क्या खाक कथा की। श्रवण भी मेरे भाई बहन एक कला है। श्रवणम, पहली भक्ति श्रवण। हाँ, भगवान की कथा सुनो, और कहीं से भी किसी की भी व्यासपीठ से कथा निकले उसको सुनो। मैं मेरे श्रोताओं को बांधता नहीं हूं, आजाद है हमारे श्रोता, कहीं भी सुनो, जहां से भी तुम्हें अच्छी बातें मिले सुनो। मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, भाग गए तो मेरे थे ही नहीं तुम। ये पक्की बात है, इसलिए डर फिकर किस बात का। मेरे हो तो फिर मेरे ही रहोगे ना। हाँ, और भाग ही गए तो इसका मतलब है कि मेरे थे ही नहीं। इसलिए मुझे फिक्र नहीं रहती है, मैं खुलकर कहता हूं, जहां तुमको कथा सुनने को मन करे जाओ सुनो, हमारी कोई रोक टोक नहीं, लेकिन सुनो, खाली न रहो, भगवान की कथा सुनो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र राम जय राम
श्रवणम, भगवान की भक्ति करो। पहला चरण बताया श्रवणम, यही सुख का मूल है भैया, श्रवणम। और दूसरी बात बताई कीर्तनम, श्रवण में आपको रस नहीं तो गाओ, कीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन करो। व्यर्थ का बकवास करने से अच्छा है हरिनाम गाओ, कीर्तन करो। और इस भाव से कीर्तन करो, केवल होठों से नहीं, केवल ऊपर ऊपर गले से नहीं, रोम रोम से जब गोविंद की आवाज उठे, वो है संकीर्तन। संकीर्तन में राग प्रधान नहीं, अनुराग प्रधान होता है। हाँ, अनुराग हो, प्रेम हो, नेत्र सजल हो जाए, गाते 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 रोम रोम पुलकित हो जाए। रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई गोविंद का एक बार नाम ले लेता था, समाधि लग जाती थी बाबा की। और कृष्ण की याद में 3-4 दिन तक ऐसे रोते रहते थे बाबा। इसलिए शिष्य लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि खबरदार, आपके घर गुरुदेव जाएं तो धोखे से भी कोई गोविंद का नाम मत लेना, उनके सामने, बाबा के सामने गोविंद का नाम मत लेना। जुबां पर एक बार यदि उनके गोविंद का नाम कोई लेकर कह दे, बाबा समाधिस्थ हो जाते थे। क्या प्रेम था गोविंद से। हाँ, एक बार तो ऐसी कथा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस 3 दिन तक रोते रहे गोविंद को याद करके। और 3 दिन के बाद जिस तकिए पर बाबा सोते थे ना, उस तकिए को निचोड़ा गया तो उसमें से जल की धार निकली, इतना रोए थे बाबा। गाते 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 नेत्र से अश्रु बह पड़े, वो संकीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। तीसरी भक्ति है ठाकुर का स्मरण करना, जिसको हम ध्यान कहें। भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, स्मरण करना, हर वक्त स्मरण बना रहे। स्मरण का मतलब सुबह सुबह आधे घंटे कर लिया और बाकी दिन भर भूल गए, नहीं। वो स्मरण हर वक्त गोविंद का स्मरण बना रहे, उसका सुमिरन बना रहे। घर में माताएं कार्य कर रही हैं तब भी गोविंद का स्मरण बना रहे। हाँ, जैसे कोई आदमी नोट गिन रहा हो और अचानक बीच में टेलीफोन आ जाए और फोन उठा लिया और गिनती पहुंची है 40 तक और इतने में टेलीफोन उठा लिया। नोट बहुत है, 40 तक गिना है, हाथ में लिया है और फोन पर बातें भी कर रहा। हाँ भाई कैसे हो, कैसे फोन किया, सब ठीक है ना, बातें कर रहा है, लेकिन भीतर कहीं कोने में चल रहा है 40 वहां तक पहुंचा है गिन गिन कर। वो 40 भी चल रहा है और सारी बातें भी हो रही है। स्मरण भगवान का ऐसा हो कि संसार का कार्य भी होता रहे और भगवान का स्मरण भी हर वक्त बना रहे। जैसे किसी होटल में हम रुकते हैं, यहां जो गिरिराज जी आए हैं, धर्मशाला या होटल में कहीं भी रुकते हैं, तो यहां रुकने वाले व्यक्ति को जब छोड़कर वो जाता है ना, 7 दिन के बाद वो जब जाएंगे कमरे से, तो कमरे को स्मरण न करेंगे, वो कमरे की याद में रोएंगे नहीं। क्यों? यहां रुकने वाले यात्री को, हर यात्री को यह पता होता है, भले ही वो कहीं भी घूमे, कितना भी ठाठ से सोए रहे, लेकिन एक बात का स्मरण उसके मन में सदैव बना रहता है कि ये मेरा घर नहीं, मेरा घर तो कहीं और है। इस बात का स्मरण होता है। इसी तरह कोई भी कार्य करते रहो मेरे भाई बहन, इस बात का सदैव स्मरण बना रहे कि मेरा गोविंद मुझे निहार रहा है, मुझे देख रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और चौथी बात,
पाद सेवनम, ठाकुर के चरण कमल की सेवा करो। भगवान के चरणों की सेवा का मतलब क्या? वेदों में एक मंत्र आता है, हरि ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः पूरू तदस्सदद वैश्यः पदभ्याङ्गुं शूद्रो अजायत। शुक्ल यजुर्वेद का ये बड़ा प्यारा पुरुषोक्त का मंत्र है। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः पूरू तदस्सदद वैश्यः पदभ्याङ्गुं शूद्रो अजायत। ये दीनहीन लोग, गरीब लोग, ये भगवान के चरण हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।